अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की एक बड़ी ख़ूबसूरत और प्यारी इबादत है एतिकाफ़, और रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया जाता है। मर्द हज़रात मस्जिद में एतिकाफ़ करते हैं, ख़वातीन घरों में एतिकाफ़ कर सकती हैं। अब ख़वातीन एतिकाफ़ कैसे करें और एतिकाफ़ करते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ख़याल रखना चाहिए, एतिकाफ़ में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो वो सारे मसले हैं ना, वो आज मैं आप लोगों के क्लियर करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझ लें कि मर्द हज़रात जो एतिकाफ़ करेंगे वो मस्जिद में करेंगे। मर्द हज़रात घर में एतिकाफ़ नहीं कर सकते। और एतिकाफ़ ये बड़ी ज़बरदस्त इबादत है, अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थी, और अल्लाह को राज़ी करने का एक बहुत ज़बरदस्त प्यारा और ख़ूबसूरत तरीक़ा है अल्लाह को राज़ी करने का, अपने गुनाहों की माफ़ी लेने का, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का, अपने ईमान को मजबूत करने का, लैलतुल क़द्र को पाने का, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का, अल्लाह को अपना बनाने का। ये बहुत प्यारी इबादत है एतिकाफ़। इसीलिए अगर अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, फ़ुर्सत दी है, पैसा दिया है, हम दुनिया की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो एतिकाफ़ ज़रूर करना चाहिए। मर्द हज़रात तो मस्जिद में एतिकाफ़ करेंगे, ख़वातीन कैसे एतिकाफ़ करें? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, ख़वातीन भी मस्जिद में एतिकाफ़ कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए घर में एतिकाफ़ करना ये ज़्यादा अफजल है। क्योंकि आजकल एक तो हमारे इंडिया में मसाजिद में ख़वातीन का कोई नज़म नहीं होता। अगर किसी मस्जिद में ख़वातीन के एतिकाफ़ करने का नज़म हो तो ख़वातीन मस्जिद में भी एतिकाफ़ कर सकती हैं, जैसा कि सहाबियात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद मस्जिद में एतिकाफ़ फरमाया करती थी। और अगर मस्जिद में नज़म ना हो, जैसे कि नहीं होता है, तो ख़वातीन अपने घर में एतिकाफ़ कर सकती हैं। अब ख़वातीन घर में एतिकाफ़ कैसे करेंगी? आपका जो भी घर है तो कोई भी एक जगह आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे यहाँ एतिकाफ़ करना है। जैसे मिसाल के तौर पर 10 बाई 10 का ये कमरा है, तो अब मैं एतिकाफ़ के लिए इस जगह बैठूँगा, या मेरी ये चेयर है तो इसी जगह मैं एतिकाफ़ पर बैठूँगा। ख़वातीन उस जगह को सेट कर लीजिए कि मुझे एतिकाफ़ के जो 10 दिन हैं अब वो यहीं पर गुजारना है। उसके लिए आप पर्दा भी लगा सकती हैं। ऐसे आपने देखा ना मस्जिद में यूँ पर्दे लगे होते हैं, तो वो पर्दे क्यों लगे होते हैं? पर्दे लगाने कोई ज़रूरी नहीं है। पर्दे इसलिए लगाए जाते हैं कि एक तो तवज्जो मेरी इबादत पर लगी रहे। पर्दे नहीं लगे होंगे तो घर के सब लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना, माइंड इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। फिर दूसरी बात, उठना बैठना कैसे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भी ठीक से हो जाए जब पर्दे लगे होंगे। इसीलिए मस्जिद में भी मर्द हज़रात पर्दे लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? मस्जिद खुली होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है दुनिया भर के लोग देखते हैं। आदमी सोने की पोजीशन में कैसे होता है नहीं मालूम होता। तो एक तो उससे आड़ हो जाएगी, दूसरा तबीयत इबादत में खूब लगेगी, क्योंकि पर्दे लगे हैं, पर्दा कर लिया, अब पूरी तवज्जो मेरी अल्लाह की तरफ है और मैं अल्लाह के सामने जैसे चाहूँ वैसे गड़गड़ा सकता हूँ। कोई रच की बात नहीं है, आप पर्दे भी लगा सकती हैं, ना लगाएं तो भी आपकी चॉइस है। एतिकाफ़ का जो वक्त है वो शुरू होता है 20वें रोज़े का इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले। ख़वातीन एतिकाफ़ करना चाह रही हैं, मर्द हज़रात एतिकाफ़ करना चाह रहे हैं, तो 20वें रोज़े का इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले आप एतिकाफ़ की जगह में चले जाएं और एतिकाफ़ की नीयत कर लें। एतिकाफ़ की नीयत कि अल्लाह मैं अब एतिकाफ़ की नीयत करने जा रहा हूँ, मैंने एतिकाफ़ की नीयत कर ली, अब मैं एतिकाफ़ की नीयत से इस जगह बैठ रहा हूँ। हो गई आपके एतिकाफ़ की नीयत। आपने एतिकाफ़ की नीयत नहीं की तो एतिकाफ़ नहीं होगा, नीयत करना ज़रूरी है। तो अगर आप एतिकाफ़ करने जा रहे हैं या जा रही हैं हमारी बहनें, तो कल यानी 20वें रोज़े का, जब आप ये वीडियो देख रही होंगी तो मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो कब मिल रही है, लेकिन 20वें रोज़े का इफ्तार से पहले पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो 20वें रोज़े का इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले, 20वां रोज़ा पड़ रहा है मंगल को, यानी मंगल को इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले आप अपने एतिकाफ़ की जगह पर बैठ जाएँ। अब एतिकाफ़ में क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकती ख़वातीन, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, एतिकाफ़ की जगह से उठकर आपका जिस रूम में आप एतिकाफ़ कर रही हैं उस रूम को छोड़ के इधर उधर जाना ये मुनासिब नहीं है। आप किचन में नहीं जा सकती, आप दरवाज़ा खोलने नहीं जा सकती। एतिकाफ़ की हालत में जिस जगह पर हम एतिकाफ़ करने के लिए बैठे हैं उधर ही पड़े रहना है। एतिकाफ़ करने का मतलब ही होता है कि अल्लाह मैं तेरे दरबार में आके पड़ गया, अब तो मैं तुझे मना कर जाऊँगा, तुझे राज़ी करके यहाँ से उठूँगी। अल्लाह अब तो मैं तुझे राज़ी करके ही रहूँगी, चाहे कुछ हो जाए। अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। एतिकाफ़ का मतलब क्या होता है? जैसे एक भिखारी किसी से मांगने जब जाता है तो उसके दर पे पड़ जाता है कि भाई साहब मुझे तो चाहिए। ऐसे ही एतिकाफ़ करने वाला मोतकिफ़ अल्लाह के दर पे आके पड़ जाता है
कि मुझे तो अब बख्शिश चाहिए, मग़फ़िरत चाहिए, तेरी रज़ा चाहिए, जन्नत चाहिए, जहन्नम से मुझे बचना चाहिए। या अल्लाह मैं तो मोहताज हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, नहाता भी नहीं है, धोता भी नहीं है, कुछ नहीं करता, बस अल्लाह के दर पे पड़ गया। हाँ, वो ज़रूरत है हमारी जिसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। वॉशरूम जाना, वज़ू करना, टॉयलेट जाना, तो इन ज़रूरत के लिए तो हम उठ सकते हैं अपनी एतकाफ़ की जगह से बाहर। लेकिन ऐसी ज़रूरतें जिस हमारे बगैर भी वो पूरी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे लॉक खोलने जाना, तो कोई और भी लॉक खोल सकता है। किचन में जाना, तो कोई और भी किचन में जा सकता है। तो इसीलिए ये बात याद रख लें कि एतकाफ़ करने वाली ख़वातीन टॉयलेट, बाथरूम, वज़ू, इसके लिए तो एतकाफ़ की जगह से जा सकती हैं कहीं वज़ू वगैरह करने, उसके अलावा नहीं जा सकती हैं। आप नहाने के लिए स्पेशल नहीं जा सकती। वज़ू करने जा रही हो तो वहीं वज़ू करते करते जल्दी से पानी डाल लो, बस इतना तो है। लेकिन स्पेशल नहाने के लिए जाना, जैसे आप खूब 15-20 मिनट आराम से नहाएंगे फिर आके अपने एतकाफ़ की जगह पर बैठ जाएंगे, नहीं, एतकाफ़ टूट जाएगा अगर स्पेशल नहाने के लिए जा रही हो। क्योंकि एतकाफ़ की हालत में सिर्फ नहाने के लिए जाना ये मना है। वज़ू के लिए जा सकती हैं, टॉयलेट, बाथरूम जा सकती हैं। तो अगर आपके पास इतनी फुर्सत है, घर में आप कोई और भी काम कर सकता है, तो आप एतकाफ़ में बैठो। आप एतकाफ़ में बैठ गई, अब साहब आप किचन में भी जा रही हो, दरवाज़ा खोलने में जा रही हो, तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। ठीक है। हाँ, आप एतकाफ़ की जगह पर बैठे बैठे सारे काम कर सकती हो। कि लाओ अम्मी इफ्तारी ला दो, अम्मी ने इफ्तारी दे दी, आपने एतकाफ़ की जगह पर बैठे जिक्र करते करते इफ्तारी काट दी, हो गया काम। वहीं बैठ के आपने सिलाई कर ली। एतकाफ़ की जगह पर बैठ कर ही आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली, हो गया आपका एतकाफ़। कोई फ़र्क नहीं आएगा, सारे काम आपको एतकाफ़ वाली जगह पर ही बैठ कर करना है। और एतकाफ़ में जब ख़वातीन बैठी होती तो किसी से पर्दा भी नहीं होता। बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि अब जितने भी घर के लोग हैं सबसे पर्दा, ऐसा नहीं है। आपका शौहर आपके पास आके बात कर सकता है, आप बच्चे को दूध भी पिला सकती हैं। आप जो है ना कोई ऑनलाइन बिज़नेस चलाती हैं तो एतकाफ़ करने के साथ साथ आप ऑनलाइन बिज़नेस को भी हैंडल कर सकती हैं, है ना। अम्मी ने आटा गूंदने को दे दिया तो वहीं बैठ के तो आटा वगैरह गूंद लो, लेकिन उस जगह से उठ के आप दूसरी जगह नहीं जा सकती बिला ज़रूरत। अगर आप उस जगह को छोड़ के कहीं और जाएंगी तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। ठीक है। और ये भी याद रख लें कि एतकाफ़ जो होता है ये रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ ये सुन्नत है। बाकी नफली एतकाफ़ तो 1 घंटे का भी हो जाता है, 1 दिन का भी हो जाता है, 1 मिनट का भी हो जाता है ना। लेकिन अगर आपको रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करना है तो वो 10 दिन का ही होगा। यानी 20वां रोज़ा इफ्तार करने के बाद 21वीं शब से शुरू होगा और चाँद देखने तक फिर बाकी रहेगा। ठीक है। बाकी अगर एतकाफ़ की हालत में पीरियड आ जाए तो फिर आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नीयत के मुताबिक आपको अजर देगा, क्योंकि आपके इख्तियार में तो नहीं है ना। आप तो पूरे एतकाफ़ की नीयत से बैठी हैं, पीरियड आ गया, बच्चे की पैदाइश हो गई तो कोई बात नहीं, आपका एतकाफ़ का सवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एतकाफ़ आपका ब्रेक हो जाएगा, अब आप एतकाफ़ से उड़ जाइए क्योंकि आपका एतकाफ़ टूट गया। ठीक है। अच्छा, बाज़ ख़वातीन ये पूछती हैं कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं घर के काम करने वाला, तो अगर कोई और नहीं है आपके अलावा घर के काम करने वाला तो आप फिर एतकाफ़ में ना बैठिए, क्योंकि फिर शौहर की ज़िम्मेदारी, घर को मेंटेन रखना, घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी कौन अदा करेगा। तो फिर आप एतकाफ़ में ना बैठिए। जब अल्लाह आपको सहूलत दे, जब अल्लाह ताला कोई निज़ाम बना दे तब एतकाफ़ में बैठ जाइए। अच्छा, किसी घर में 4-4, 5-5 ख़वातीन हैं, वो एतकाफ़ में कैसे बैठे, तो उसका आसान तरीका ये है कि 1 साल एक खातून एतकाफ़ में बैठ जाए, बाकी 4 लोग घर के काम करें, या 2 लोग एतकाफ़ में बैठ जाए, बाकी 3 लोग घर के काम करें। तो आप ऐसे मैनेज कर सकती हैं। और एतकाफ़ में किसी से कोई पर्दा नहीं होता है एतकाफ़ में। और मान लीजिए जिन लोगों से पर्दा है, जो गैर महरम है, वो तो है ही ना गैर महरम। एतकाफ़ की हालत में आप नॉर्मल सबसे बातचीत कर सकती हो। मान लीजिए घर के सारे लोग आपके साथ इफ्तार करना चाहते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन वो एतकाफ़ वाले रूम में, जैसे ये 10 बाई 10 का कमरा है, मैं इसमें एतकाफ़ में बैठा हूँ, तो इस रूम में मैं कहीं भी उठ बैठ सकता हूँ, कोई हरज की बात नहीं है। यहीं पे सब लोग इफ्तार मेरे साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एतकाफ़ के कुछ मसाइल थे ख़वातीन के, जो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एतकाफ़ के सारे मसले अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अच्छा, एतकाफ़ करने की फ़जीलत कितनी है आपको ये भी पता होना चाहिए कि एतकाफ़ करने वाले का सोना भी इबादत है, एतकाफ़ करने वाले का जागना भी इबादत, बैठे रहना भी इबादत। और एतकाफ़ करने वालों को बहुत सारी ऐसी इबादतों का सवाब मिल जाता है जो वो नहीं भी कर सकता है, जैसे नमाज जनाजा में जाना, किसी इयादत के लिए जाना, किसी के गमों में शरीक होना। वो अब एतकाफ़ में बैठ गया तो मस्जिद से और घर से बाहर तो नहीं जा सकता ना,
तो उसको करे बगैर ये इबादतों का सवाब मिल जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो एतकाफ़ से मुताल्लिक़, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल पूछें, इंशाअल्लाह मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दुआओं की गुजारिश है, जो हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ एतकाफ़ में बैठ रही हैं, वो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।